Hi, Betties. Welcome and welcome back. This is me, Engineering Betty, and this video is going to be about my placement journey. And I will be talking about the day I got placed. और ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा बेटर एक्सप्रेस कर पाती हूँ, बट आई विल अल्टीमेटली स्विच इन बिटवीन बोथ द लैंग्वेजेस। पहले हम जर्नी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल, जो कोर ब्रांच है, बट मेरी जो प्लेसमेंट लगी है दैट्स अ मैनेजमेंट रोल, ठीक है। तो मैं पूरा हिस्ट्री बताती हूँ कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ। जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थी, मैंने पूरे मज़े में उड़ा दिए, ठीक है। मुझे किसी चीज़ का घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आई वाज़ लाइक कि मैं इंटर-आईटी कल्ट गई हूँ, इंटर-आईटी स्पोर्ट्स गई हूँ, मैं सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ सब में इन्वॉल्व थी। मेरे पास उतने स्किल्स थे नहीं कि मैं कोर के लिए अप्लाई कर पाऊँ। तो जब मैं थर्ड ईयर में आई, थर्ड ईयर में आई वाज़ एनएसओ सेक्रेटरी, तो उसका अलग से थोड़ा बहुत काम रहता था, बट उतना हेक्टिक भी नहीं था। तो मैंने अल्टीमेटली सब छोड़ दिया। आई वाज़ इन डांस क्लब, ठीक है, और मैं मेरे जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह थे, मैं किसी में कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे मैं थर्ड ईयर में आई, मैं पूरा आइसोलेट हो गई। और बिफोर दिस चैनल आई हैड अनदर चैनल, जिसको भी मैंने पूरा डिस्कार्ड कर दिया। मतलब कि मैं एक क्या बोलूँ इसको, रैबिट होल में चली गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या? मतलब दूसरे लोग बोले वो अलग बात है, लेकिन तुम खुद को खुद क्वेश्चन कर रहे हो कि भई तू पता लगा कि तुझे करना क्या है ज़िंदगी में। तो तब मुझे लगा कि कोर में मुझे कुछ ख़ास इंटरेस्ट था नहीं। और 11th-12th में मैंने पाइथन खर करके रखा था, मतलब करके रखा इन द सेंस कि 11th-12th में मेरे सीएस लिया था। पाइथन सीखने के लिए ईज़ी है, बट लॉजिक तो तुम्हें खुद से ही डेवलप करना पड़ता है। दूसरा चीज़, फर्स्ट ईयर में हमको सी कराया गया था, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं अभी पाइथन से रिस्टार्ट करती हूँ। तो मैंने बेफिज़ूल के कोर्सेज़ लिए यूडेमी में। जिनको नहीं पता यूडेमी क्या है, वो एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें ऐसे कोर्सेज़ सेल होते हैं। हाँ, मैंने उसमें 2 या 3 कोर्सेज़ लिए थे, क्योंकि मुझे मेरे लेवल के हिसाब से वेब डेवलपमेंट बेस्ट सूटेबल लगा, तो मैंने सोचा कि लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। तो धीरे-धीरे मैं चीज़ें कर रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है यहाँ पे। तो मेरा एक इलेक्ट्रिकल का फ्रेंड है, शी इज़ लाइक कि उसको यूपीएससी करना है, ठीक है? तो वो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं रही है। और एक है मेरी रूममेट जो मैकेनिकल से है, तो उसका और मेरा तो कुछ लिंक बनता ही नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाइडेंस किससे लूँ। तो मुझे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा था कि अभी मैं सीनियर्स को भी अप्रोच करूँगी तो क्या सोचेंगे कि मतलब थर्ड ईयर में आ गया और अभी तक तुम्हारे पास कोई स्किल्स भी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स के इंटर्न्स लग रहे हैं, कोई 6 मंथ्स इंटर्न्स के लिए जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, कोई समर इंटर्न कर रहा है। मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि अब तो बहुत लेट हो चुका है। बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि समर वेकेशन आया, मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा एक चीज़ में देने के बाद भी अगर मैं खुद पे डाउट कर रही हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूँ इस चीज़ से। तो फिर मैंने वापस से ये वाला यूट्यूब चैनल खोला और मैं बैलेंस करते हुए चली। तो अगस्त से हमारी कॉलेज प्लेसमेंट स्टार्ट हुई। तो मैं ओए के लिए बैठी, एसेंचर जापान, एसेंचर इंडिया, आइडिया मैट्रिक्स और एलटीआई माइंडट्री और फ़िलहाल तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन लाइक ऑलमोस्ट 7 टू 8 कंपनीज़ के लिए मैं ओए में बैठी हूँ। बट इसके आगे मैं जा ही नहीं पा रही थी, बिकॉज़ ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट यू नो कि बॉयज़ में बहुत ज़्यादा ग्रुपिज़्म रहता है। तो उनका ये बेनिफिट रहता है कि वो लोग चीटिंग करके भी ओए निकाल लेते हैं। और मेरा फ्रेंड सर्कल ही ऑलरेडी इतना छोटा था। उसके बाद मुझे अंदर से डाउट होने लग गया था कि क्या मुझे सच में चीज़ें आता है? तो ऐसा हो ही रहा था। फिर हम लोग का फेस्ट होना था नवंबर को। तो मेरा बस एक ही विश था कि जैसे भी हो फेस्ट के पहले मेरी प्लेसमेंट लग जाए। तो जो फेस्ट है वो नवंबर से लेके जनवरी में पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें एक बच्चा का डेथ हो गया था। हम लोग का फेस्ट स्टार्ट होना था 30th जनवरी से, और 28 को मेरा अम, ओए था जिस कंपनी के लिए मैं अभी सेलेक्ट हुई हूँ, ठीक है? तो बेसिकली इस कंपनी में मैं पहले अप्लाई ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसमें सीजी क्राइटेरिया बहुत हाई था। मेरा सीजी इतना भी खराब नहीं है, ठीक-ठाक है बोल सकते हैं। तो मैं अप्लाई ही नहीं कर पा रही थी, एंड देन फिर बाद में उन लोग ने सीजी क्राइटेरिया कम कर दिया। फिर जाके मैंने अप्लाई किया। उसके बाद इसमें मेरा कोई होप ही नहीं था, क्योंकि अराउंड 24 बच्चे थे। उस दिन हम लोग गए, बैठे, पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह था। तो बोले कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद देयर विल बी अ जीडी ग्रुप डिस्कशन। तो हम जब गए, हम तो सिविल ड्रेस पहन के गए थे, ऐसे नॉर्मल वाला कपड़ा। फिर हम लोग का जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, जो इंचार्ज है, वो आके बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे
सिविल ड्रेस पहन के क्यों आए हो, क्योंकि हमारे बैच के कुछ लड़के ऑलरेडी फॉर्मल पहन के आए थे और वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि उसी दिन हम लोग का इंटरव्यू होगा। बस टेस्ट और जीडी का मेंशन किया था और वो कंपनी वाले पीपीटी देंगे ऐसा। तो मैं उस दिन का पूरा मतलब बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। 29 जनवरी 2026, ठीक है। तो सुबह 11:30 बजे हमें बुलाया गया, हम लोग गए, लेक्चर हॉल पहुंचे। तो 11:30 बजे का टाइमिंग दिया था, लेकिन वो लोग आए अराउंड 11:50 आसपास। 20 मिनट तो खुद लोग ही लेट थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर आए, वो लोग पीपीटी दिए। हाँ, पीपीटी दिए, फिर हम सवाल जवाब हुआ कि तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर पूछे बच्चे भी। इसके बाद हाँ, वो लोग बोले कि अभी टेस्ट होगा। तो टेस्ट अराउंड 20 मिनट्स का था। भाई मैं इतना स्पीड टेस्ट था। पहला पहला तो फिर भी मतलब जो होता है ना कि स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री वाला जो सवाल है वो तो ऐसे निपट गया, मुझे लगा पूरा सवाल ऐसा ही होगा। फिर मैं सेकंड मतलब स्क्रॉल की, सेकंड सेक्शन में पहुंची। लॉजिकल रीजनिंग्स थी, जिसमें मतलब एक वर्कर इतना टाइम में काम कर सकता है तो दूसरा को, वो सब भी ठीक था। देन वो पेरेंट्स वाला रिलेशन, अगर ये इसका फादर है तो इसका क्या। तो मतलब आगे आगे मैं जैसे गई, 20 मिनट्स में तुम्हें इतना सारा सवाल करना है, मतलब तुम सवाल पढ़ने का ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो आई वाज लाइक कि अभी तो मैं ऑलरेडी बाहर हो चुकी हूँ। तो टेस्ट खत्म हो गया आफ्टर 20 मिनट्स और हमारे प्रोफेसर आके हमको बोलते हैं कि यू विल हैव टू बी हियर बाय 1:40, ठीक है। तो हम लोग वहां से निकले 1:10 को और 1:40 को वहां पहुंचना था, तो कम से कम हमारे पास 30 मिनट्स था। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और इसके पहले मैं सुबह रनिंग भी करने गई थी। मैं बहुत ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो मुझे बहुत भूख लग रहा था। लेकिन बात ये था कि वो लोग हमको फॉर्मल्स पहन के आने बोले थे, तो मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरा कपड़ा सब कहाँ रखा है, आयरन भी किया है कि नहीं किया है, क्या पता। तो फिर हम लोग जल्दी, मैं और मेरे रूममेट हम दोनों थे, हम लोग जल्दी आए, कपड़ा वपड़ा ढूंढे, कपड़ा पहने, फिर गए। पता नहीं क्या होगा हमारा, पर ड्रेस सब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बिजनेस वूमन। वो लोग तो आए अराउंड 2 बजे आसपास, हम लोग को इतना जल्दी बुला के हम लोग वहां जाके बैठे भूखे प्यासे, बट क्या करे बड़े लोग। बट फिर वो लोग आए 2 बजे। 24 बच्चों ने अप्लाई किया था, बट 22 लोग ही एग्जाम दिए थे। तो सबका जीडी हुआ, जीडी वाज लाइक 7 7 8 पीपल। तो मेरा सेकंड ग्रुप में था, तो मेरा जीडी तो काइंड ऑफ ओके ही गया। ओके इन द सेंस मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मेरा टॉपिक ही ऐसा था, सोशल मीडिया इज ए बून और बेन। तो मैं तो हमेशा सोशल मीडिया के बारे में अच्छा ही बोलूंगी, बिकॉज आई फील लाइक कि मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है। तो मुझे जितना पॉइंट गेट करना था मैंने तो किया। फिर देन वो लोग मतलब जैसे जीडी खत्म हुआ, वो लोग अनाउंस किए कि आउट ऑफ 22 पीपल 7 पीपल आर सेलेक्टेड फॉर इन पर्सन इंटरव्यू। तो उस कंपनी से आए थे सीओओ और एक लड़की थी, आई डोंट रिमेम्बर हर पोजीशन, बट हाँ वो दोनों इंटरव्यू ले रहे थे। तो उस मैम के साथ एक और मैम थी, 2 राउंड पे इंटरव्यू हुआ। पहले जो सीओओ सर है वो अलग से इंटरव्यू लेते हैं, एंड देन फिर आवाज आ रही है बहुत, एम्बुलेंस आई थी। एनीवेज हाँ, तो सीईओ जो सर थे वो बाहर बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे। फिर वहाँ अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद तुम्हें सेकंड राउंड के लिए जाना था। इंटरव्यू तो ठीक गया। इंटरव्यू के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी अगर मुझे मतलब बताने का मन करेगा, बिकॉज इंटरव्यू में तो कुछ खास तो पूछा नहीं था, मतलब बेसिक ऐसे सर्वाइवल स्किल तुम्हारा और मतलब फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। तो 2 राउंड का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद हमको बोला गया कि एक हफ्ता बाद रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे ऐसे करके। तो जब ये बोला, आई वाज लाइक वेरी टेंस्ड, क्योंकि 29 को हम लोग ने हाँ 29 को हम लोग का ये सब हुआ। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी और नेक्स्ट दिन से हम लोग का फेस्ट स्टार्ट हो रहा था। तो मैं बस होप कर रही थी कि भाई जल्दी दे देते यार रिजल्ट। Anyways, yesterday I sat for OA and then GD and then I also sat for an interview for a management role. It will take one week for them to declare the results. I don't know why. The college phase is also starting from today, but on the daytime nothing really happens, so we are going out. So stay tuned with the video. तो अब क्या कर सकते हैं, हम गए और नेक्स्ट दिन सुबह को हम लोग को मूवी देखने जाना था। तो मैं और मेरे रूममेट मूवी टिकट बुक किए बॉर्डर 2 देखने के लिए। तो हम गए, वहाँ पहुंचे, सुबह 10 बजे का मूवी था। लेकिन वो बोले कि लेट होगा लेट होगा लेट होगा, वेट कराए वेट कराए। फिर बोलते हैं कि मूवी होगा ही नहीं अभी, क्योंकि प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग काट के गए थे बॉर्डर 2 का टिकट। फिर वहां जाके हम लोग देखे मर्दांगी मर्दांगी 3 शायद, हाँ। पता नहीं यार क्या हो रहा है। 10 बजे का मूवी था और अभी 10:15 होने वाला है। सपना ये लोग भी जा रहे हैं दूसरा मूवी। क्योंकि ऑलरेडी पैसा तो जा चुका है और हम लोग इतना दूर गए हैं, तो फिर हमने बोला कि कुछ और ही देख लेते हैं। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको दूसरा मूवी में थिएटर में घुसा दो। तो हम लोग दूसरे थिएटर में जाके मर्दांगी 3 देख रहे थे। देख ही रहे थे कि जैसे ही मतलब ब्रेक हुआ, हाँ ब्रेक टाइम पे ही, मतलब इंटरवल होता है ना मूवी के बीच में, जो हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ मैसेज आता है कि मैं और मेरे पास में एक लड़की रहती है मैकेनिकल से, श्वेता, और एक और लड़का ऋषभ, हम तीनों का उस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। लाइक आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज मतलब
मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ भी मिले, आई विल जस्ट एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज़ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तब मूवी अच्छा था, मेरी खुशी दुगना हो गई। गाइस आई एम प्लेस्ड। अभी हम थैंक यू, अभी हम शॉपिंग जा रहे हैं। अभी भी लेकिन हसल तो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आई एम हैप्पी बट नॉट सैटिस्फाइड बिकॉज़ मुझे टेक रोल चाहिए था, तो आई विल स्टिल कीप ट्राइंग। और इसका शायद जॉइनिंग जुलाई को है, तो तब तक भी मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं कुछ भी डिटेल्स रिवील नहीं कर रही हूँ अभी के लिए। बट इसमें 6 मंथ्स पहले ट्रेनिंग होगा एंड देन यू विल हैव द फुल टाइम जॉब। ड्यूरिंग जो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें मेरा स्टाइपेंड रहेगा, मैं ऐसे रेंज बताती हूँ, ठीक है? कैसे बताऊँ? 48 के टू 68 के, ठीक है? आप इस रेंज में देख लो, क्योंकि लोकेशन है मुंबई का, तो इफ़ आई हैव टू स्टे एट मुंबई तो वैसे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होता है, तो इस हिसाब से स्टाइपेंड तो ज़्यादा ही रहेगा। उसके बाद जब मतलब फुल टाइम ऑफर मिलेगा तो इट विल इंक्रीज अल्टीमेटली। बट आई डोंट थिंक कि मैं इतना देर रहने वाली हूँ वहाँ पे, बट फॉर टाइम बीइंग आई एम लिटिल रिलीव। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स है, मिड सेम्स एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो विश मी लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'm going to placement office to sign to make it official to accept my placement offer. I'm so excited. The engineering bed is placed now. एंड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग कि मेरा एलटीआई माइंड्री का इंटरव्यू भी हुआ था, तो मैं इसके रिगार्डिंग भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। तो डू गिव मी वीडियो सजेशंस ऑल्सो इफ यू हैव एनी, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट मी। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बेडीज, हैव अ ग्रेट डे अहेड।